नमस्कार। मैं दिवाली के शुभ अवसर पे पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ और मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो ग्रामीण प्रदेश की महिलाएँ हैं या स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, उनके बने हुए दिए, उनके बने हुए लाइट, उनके बने हुए उत्पादन को लिया जाए, जिससे इनके घरों में भी दिवाली मनाई जा सके। हमें लोगों से यही आह्वान करना है या हमारा मंच से है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग से बचें, जिससे हमारे ग्रामीण प्रदेश की महिलाओं को रोजगार मिल सके, वो आत्मनिर्भर हो सके। और जब एक महिला आत्मनिर्भर होती है तो पूरा देश आत्मनिर्भर होता है। धन्यवाद। आज नाबार्ड परिसर में हम यहाँ मौजूद हैं लखनऊ के, जहाँ पर कृषि एवं शिल्प प्रदर्शनी लगी हुई है, जो 14 अक्टूबर 2022 से शुरू हुई है और 21 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। इसमें लगभग पूरे उत्तर प्रदेश से एसएचजी के 32 स्टॉल लगाए गए हैं, जो अलग अलग एसएचजी जो समूह स्वयं सहायता समूह है, जो अपना डेवलपमेंट करती है, अपना प्रोडक्ट बनाती है, उसके ऊपर उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है और यहाँ पर उसको सेल आउट कर रही है। इसमें नाबार्ड का पूरा सहयोग है। नाबार्ड के परिसर में ये कार्यक्रम हो रहा है। आइए हम आपको एक झलक दिखाते हैं कि इस तरह किस तरह के यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ से ये अलग अलग शहर से आए हुए, हरदोई, गोंडा, बस्ती, सीतापुर से आगरा, बहराइच, गोरखपुर, सुल्तानपुर वगैरह से ये स्टॉल आए हुए हैं। ये वहाँ की स्वयं सहायता समूह आए हुए हैं और यहाँ पर अपना जो है प्रोडक्ट लगा रहे हैं और यहाँ पे सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि खरीदार लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। ये इस स्टॉल पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खरीदारी हो रही है और यहाँ पर बेसिकली जूट के वर्क होते हैं, जिसको खरीदारी हो रही है।
आज इसी क्रम में नारी कल्याण शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान गोडा के स्टॉल पे हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर उसके संचालिका अफसाना बानो मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी एसएचजीज क्या करती है और यहाँ पे वो क्या प्रोडक्ट अपना डिस्प्ले किए हुए हैं। हमारे साथ में हमारे एसएचजी मेंबर्स भी हैं। हम लोग गोंडा, फर्रुखाबाद और लखनऊ तीनों डिस्ट्रिक्ट का सामान यहाँ पे डिस्प्ले किया। जैसे लखनऊ का चिकनकारी है और मसाले हैं, गोंडा के अचार है और दही का सामान है और बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हम लोगों ने बनाई हैं, जैसे अगरबत्ती है, वर्मी कंपोस्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले की हैं। और ये 8 दिन के मेले में हम लोगों ने कुछ अच्छी बिक्री भी की है और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो एसएचजी मेंबर हैं वो खुश होके जाएँगे यहाँ से। आप यहाँ पर आपने 14 तारीख से लगाया स्टॉल, यहाँ पर सेल और फुटफॉल कैसी है? ये है कि फुटफॉल ठीक-ठाक है। अगर हाँ, थोड़ा-सा खुले में हो तो और ज़्यादा होता बाहर से, मतलब लोगों को बाहरी लोग वैसे नाबार्ड के भी काफ़ी लोग हैं और थोड़ी मतलब ठीक-ठाक हो गई है हम लोगों की। आपका कोई एसएचजीज का कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो यहाँ पे लगा हो, जो एकदम स्पेसिफिक हो, जो और कोई ना बना रहा हो, उस तरह का कोई प्रोडक्ट? ऐसा ये हमारा नवरत्न आटा है। ये आटा में 9 तरह के हमने सामान मिलाए हुए हैं। जैसे कि मतलब आपका जो है जौ है, बाजरा है, अब मक्का है और चना है। ये सब तरह से मिला के करीब-करीब जैसे कि न्यूट्रिशन की 9 चीज़ें मिलाई। इस आटे को मतलब मल्टीग्रेन कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने नवरत्न आटे का नाम रखा है। क्योंकि हम लोग इसमें मतलब समझ लीजिए रागी से मिला के हर चीज़ मिलाई है, कि जो एक दवा है समझ लीजिए। एक शुगर पेशेंट या किसी उसके लिए, मोटे लोगों के लिए इस तरह का ये स्पेशल है। तो क्या इसकी रोटी बनती है और इसका इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, इसका इस्तेमाल करने से शुगर में काफ़ी आराम, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत होता है और दूसरा रोटी बना के इसको खाते हैं तो उसमें मोटापा भी काफ़ी कम होता है और आटे से बहुत बेहतर है। जैसा कि इन्होंने बताया कि सनशाइन मल्टीग्रेन आटा इन्होंने बनाया है, इनकी सरिता स्वयं सहायता समूह। इनका ये कहना है कि इसकी रोटी बना के खाने से मधुमेह और डायबिटिक जैसी बीमारियों में थोड़ा-सा रिलीफ मिलता है। इसमें फाइबर बहुत इनरिच है, जो कि आज के फास्ट फूड और वेस्टर्न कल्चर पे हम लोग जो खाना यूज़ कर रहे हैं, उसमें फाइबर की बहुत कम मात्रा होती है। इसमें फाइबर इनरिच है और इससे जो है एक हेल्दी भोजन मिलेगा। हम आ पहुँचे हैं आवाहन द न्यू वॉइस के स्टॉल पर, जो बस्ती से लगा है। और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जूट के ज़्यादा प्रोडक्ट दिख रहे हैं। आवाहन द न्यू वॉइस के जो अध्यक्ष और संचालिका है, जो गवर्न करती हैं इसको, रंजना सिंह जी मेरे साथ हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कौन-सा प्रोडक्ट है और एसएचजी को किस तरह से ये प्रमोट कर रही हैं और किस तरह से जो महिलाएँ हैं उनको फ़ायदा पहुँच रहा है। जी। नमस्कार, मैं एनडीटीवी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये शिल्प प्रदर्शनी लगा हुआ है नाबार्ड का 1 सप्ताह का, जिसमें ग्रामीण परिवेश की जो भी समूह की महिलाएं हैं, वो अपने बनाए हुए उत्पादन को यहाँ डिस्प्ले कर रही हैं। जैसे वोकल फॉर लोकल या आत्मनिर्भर भारत को एक सशक्त बना पाए। तो सबसे मैं इस चैनल से अपील करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑनलाइन मार्केटिंग को ना करके इनके बने हुए उत्पादन को दें। जैसे इतनी खूबसूरत दिवाली के समय में दिया बनाई हुई है, हैंडमेड्स हमारी ज्वेलरी बनी हुई है। इनको देखते हुए जिससे ये आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएँ और ये आगे कुछ कर पाएँ और आत्मनिर्भर भारत जैसे को सफल कर पाएँ। और आवास संस्था मेनली महिलाओं पे काम करता है ग्रामीण परिवेश में, जिससे कि जब एक महिला आत्मनिर्भर होगा तो भारत देश जैसा देश निर्भर होगा। ये जो महिलाएँ यहाँ पे मौजूद है, वो आपके एसएचजी की महिलाएँ हैं? जी, हमारी लखनऊ की ग्रामीण परिवेश की महिला है और बस्ती से भी आई हैं, जो खुद बना के उत्पादन यहाँ पे लाई हुई हैं। आप एसएचजी ग्रुप में हैं, आपका कौन-सा ग्रुप है और किस तरह से आप एसएचजी का काम करती हैं? जी, हमारा नाम डाली सिंह है। हम बस्ती के रहने वाले हैं और हम इस एसएचजी में काम करते हैं। सेंटर मतलब सिलाई करवाते भी हैं, सिलाई खुद भी करते हैं, ये दिया हुआ भी बनाते हैं, ज्वेलरी का भी है हमारे पास। मतलब हम 30 महिला मिलकर काम करते हैं। कितने दिन से संस्था से जुड़े हुए हैं और क्या लाभ हुआ है आपको? सर हमको बहुत इससे लाभ हुए, हम आत्मनिर्भर हो गए, हमको बाहर निकलने का मौका मिला। 2 साल से हम इसमें जुड़े हैं और हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो यहाँ पे आह्वान द न्यू वॉइस महिलाओं को सशक्त कर रही है, उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में आज इन्होंने यहाँ पर अपना स्टॉल लगाया हुआ है। मेनली यहाँ पे हम देख रहे हैं तो जूट का काम होता है। आपका जूट पर जो वर्क हो रहा है, ये एसएचजीज वगैरह कर रहा है, ये क्या है? किस तरह से इतनी महंगाई में प्लास्टिक और ये सब चीजें हैं जिसको गवर्नमेंट बैन कर रही है,
तो आपका जूट का जो है सेल और परचेज और डेवलपमेंट कैसे करते हैं, प्रोडक्शन कैसे होता है? एक तो हम नो डाउट कि जूट कॉस्टली होता है क्योंकि ये कलकत्ता बेस्ड आता है, यहाँ यूपी में तो नहीं होता है। लेकिन क्योंकि एक बार अगर कॉस्ट होता है, लेकिन ये हम लॉन्ग टाइम तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जूट को, और इको फ्रेंडली के रूप में जूट का बहुत स्कोप है, इसलिए हम लोग काम करते हैं। और इनके उत्पादन का ज़्यादातर हम जो फाइल फोल्डर बनाते हैं और गवर्नमेंट विभागों में सप्लाई होता है, उससे इनकी इनकम होती है। और जिनके लंच बैग बनते हैं, पानी के बॉटल बनते हैं या हैंड पर्स बनते हैं, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो ये एग्जीबिशन में लगाती हैं, स्पेंसर जैसे मॉल में रखती हैं, जिससे इनकी इनकम कंटिन्यू बनी रहे। आज से अगर 20 साल 25 साल पहले की बात करें तो जूट का इस्तेमाल सिर्फ पैकिंग के लिए किया जाता था, झोले के रूप में या बोरे के रूप में किया जाता है। मगर आज जैसा ये बता रहे हैं कि ऑफिस ऑटोमेशन से लेकर करके रोजमर्रा की जरूरत के लिए कैलेंडर होल्डर, ऑफिस होल्डर, इवन यहाँ पर मैं देख सकते हैं कि आई कार्ड वगैरह के लिए भी इन्होंने बनाया हुआ है। ये इन्होंने गर्म मटेरियल्स को पकड़ने के लिए, तवा ववा को उठाने के लिए ये बनाया हुआ है, ये सब जूट से बनाया हुआ है। तो जूट के प्रति ये लगाव और ये डेवलपमेंट इनका है, और इस विषम परिस्थिति में भी ये जूट को प्रमोट कर रही हैं और एसएचजीज को प्रमोट कर रही हैं। आज हमारे साथ आवाहन की किरण जी मौजूद हैं, जो विगत 5 सालों से आवाहन द न्यू वॉइस से जुड़ी हुई हैं और एज ए फील्ड कोऑर्डिनेटर ये काम करती हैं। और इन्होंने कई एसएचजीज ग्रुप बनाए हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दुश्वारियां आती हैं एसएचजी को बनाने में, और कितना एसएचजी इन्होंने बनाया है और किस तरह का काम हो रहा है, आप बताएं। नमस्कार, मेरा नाम किरण सिंह है। मैं आवाहन संस्था से जुड़ी हुई 5 साल हो गया रंजना मैडम के साथ में, और मैं फील्ड कोऑर्डिनेटर के पद पे काम करती हूँ। मेरा काम है समूह बनाना, महिलाओं को जागरूक करना, समूह से जोड़ना। इस समय सर प्रेजेंट टाइम में मेरे पास 25 समूह हैं, 360 महिला है मेरे साथ, जो अलग अलग काम कर रही हैं। समूह की महिलाएं कुछ जूट बैग बनाने का काम करती हैं। इस समय दीपावली का समय तो कच्ची मिट्टी का दिया, गणेश, लक्ष्मी और ये सब खिलौने ये सब बना रही हैं कुछ महिलाएं। और मशरूम का भी काम हमारे 2 समूह की महिलाएं करती हैं सर, उत्पादन से लेके बेचने, पैकिंग, बनाना और सब सारा काम करती हैं। स्टॉल लगा के अपना सब काम करती हैं। और समूह बनाने में सर तकलीफ तो हुई है, कहीं भी किसी के घर में पहले जाके महिला को घर से बाहर निकालने में बहुत परेशानी आती है। परिवार को बहुत समझाना पड़ता है, हस्बैंड है, सास हैं, इस तरह से कि बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ महिलाओं के हस्बैंड ऐसे भी हैं कि जो बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं, उनको समझाने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। इसके बाद महिलाओं को मैं जोड़ पाई हूँ समूह से। नाबार्ड का क्या सहयोग रहा है? नाबार्ड के द्वारा सर हमें आर्डर मिलते हैं, बाहरी महिलाएं फाइल फोल्डर वगैरह इस सब चीजों का आर्डर मिलता है, तो वो बनाती हैं और यहाँ लेके आती है। ये जो समूह आप बनाती हैं तो उसकी ट्रेनिंग क्या नाबार्ड नहीं कराती है? नाबार्ड के द्वारा ही मिलती है सर हमें ट्रेनिंग। तो क्या उनकी ट्रेनिंग इतनी सक्षम होती है कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाए? जी सर, जी। कितने दिन की ट्रेनिंग कराती है? 15 दिन की भी होती है, 1 महीने की भी ट्रेनिंग होती है, जिसमें महिलाएं लगातार कई बार ट्रेन है उत्पादन। अगर हम आपकी बात मानते हैं तो आपके पास 25 ग्रुप है, एसएचजी ग्रुप है, और तकरीबन 360 महिलाएं हैं, वो आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। जी सर, लगभग आत्मनिर्भर हो चुकी है। जी सर, आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, अपना अपना काम कर रही हैं, घर पे भी करती हैं। मेरी मैडम ने सेंटर खुलवा रखा, सेंटर पे भी आके काम करती हैं। ये थी किरण, और ये बता रहे थे कि इनके 25 समूह बन चुके हैं और तकरीबन 360 महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। इसी तरह से अगर सारे समूह और सारे एनजीओज अगर महिला सशक्तिकरण पे काम करें तो वो दिन दूर नहीं कि हर महिला आत्मनिर्भर होगी। आज नाबार्ड के हम स्टॉल नंबर 23 पे आ गए हैं, जहाँ पर काला चावल फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड चंदौली से आए हुए लोग हैं, और इन्होंने एक इर्रेगुलर चीज़ का यहाँ पर स्टॉल लगा रखा है। ये चंदौली ब्लैक राइस, काला चावल, जो कि अमूमन देखने को नहीं मिलता है। हम लोग बासमती और काला नमक और इस तरह के चावल, सफ़ेद चावल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये काला चावल है जिसका यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि ये काला चावल को गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस काला चावल के क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से ये हमारे फूड को हेल्दी बनाता है। अपना सर, मेरा नाम रामाश्रय पाल है, मैं चंदौली जिले से हूँ, और इस चावल की धान की खेती मैं 2018 से कर रहा हूँ।
ये चावल काफी फायदेमंद है स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए। और हमें आज की भाग दौड़ की जिंदगी में इस तरह के फूड्स को खाना चाहिए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि डाई यूरिया का प्रयोग होते होते धरती की सेहत काफी खराब हो गई है और गोबर की खाद से ये खेती हो रही है और इसमें काफी फायदा है लोगों को। और ये चावल काफी हेल्दी है। जैसा कि इनका कहना है कि ये जो चावल का प्रोडक्शन है वो फर्टिलाइजर से और केमिकल से नहीं हो रहा है और जैविक खाद से किया जा रहा है। खेत गोबर की खाद में ही इसको उगाया जाता है, तो ये सेहत के लिए बड़ा फायदेमंद है। ये कहाँ कहाँ पर आपका ये मार्केटिंग कहाँ पे मेन होती है जहाँ पर इसकी खपत है? सर अभी तो जहाँ जहाँ मेला लग रहा है वहाँ वहाँ हम जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय संकुल है व्यापार केंद्र, और अभी फिलहाल लगा हुआ है वहाँ पे, और यहाँ पर आए हैं और ऐसे बुलाया जाता है, ताजा सेल लगता है और इसकी बिक्री काफी हो रही है। जो लोग जान रहे हैं उसको खरीद रहे हैं, यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं अपना खाने में। और प्रधानमंत्री जी भी हमारे इसकी काफी तारीफ की है काले चावल की, और प्रमोट कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। चलिए, होप सो, हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इस काले चावल का प्रमोशन कर रहे हैं और साथ में ये भी है कि जैविक खाद से उगाया गया है, तो ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा।